उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा योगी सरकार आने के बाद योगी सरकार की व्यापारियों के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी और उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे लाभ पहुंचाया जाएगा। योगी सरकार की जन कल्याण नीतियों के बारे में व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी कार्य योजना और भविष्य की योजनाओं के से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वह उत्तर प्रदेश के विकास की जीत है, उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा और आम जनमानस की सुरक्षा और विकास की जीत है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी समाप्त करने के लिए आवश्यक है, उत्तर प्रदेश की में किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, शौचालय, आवास जो मूलभूत आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने, ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है और उस उत्तर प्रदेश की आवश्यकता इस जीत के माध्यम से पूरी हुई है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य उत्तर प्रदेश का बहुत ही सुखमय और उज्जवल होने वाला है। व्यापारी सर्वप्रथम चाहता है सुरक्षा, फिर माफिया, जंगलराज, अपराधी साम्राज्य, गुंडा राज से मुक्ति, फिर बिजली की सुचारू व्यवस्था, फिर इंस्पेक्टर राज और अफसरशाही के भ्रष्टाचार से मुक्ति, वह सब योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिली है। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में भी नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। स्कूल और कॉलेजों में बढ़ रही धार्मिक गतिविधियों के बारे में रविकांत गर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ सिलसिले लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, कुछ अराजक तत्व और जिनको कि ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों का, राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जो देश को पिछलेपन में ही रहने देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसी भी प्रकार से कुचक्र रचकर, साजिश रचकर हटाना चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, वो इस प्रकार की घटनाएं कराते रहते हैं। परंतु इस प्रकार की घटनाएं ना देश के लिए, ना देश की संस्कृति के लिए, ना देश के भविष्य के लिए और ना देश की पुरातन सभ्यता के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पिछली योगी सरकार में बने मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर रविकांत गर्ग ने बताया कि हमारे यहाँ निर्णय उच्च स्तर पर होते हैं और गुण दोष के आधार पर होते हैं। विभिन्न लोगों की भूमिकाएं भी अलग अलग तय होती हैं। किसी को संगठन से सरकार में भेजा जाता है, किसी को सरकार से संगठन में भेजा जाता है, किसी को कोई और राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व दिया जाता है, किसी को प्रदेश स्तर पर दायित्व दिया जाता है, किसी को जिला स्तर पर दायित्व दिया जाता है। जो संगठन है वो उनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर करेगी। योगी सरकार ने इस बार मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया। इसी को लेकर रविकांत गर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसे हो या शिक्षण संस्थान हो, कोई अलग नहीं हो सकता। वो तो नाम मदरसा और शिक्षण संस्थान बात एक ही है, तो उसमें राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान है, वो राष्ट्र का अंग है। चाहे मदरसा हो चाहे शिक्षण संस्थान हो, वो राष्ट्र का अंग है, तो उसमें राष्ट्रगान गाया जाना तो व्यवहारिक भी है और अनिवार्य भी है और नियमानुकूल भी है। रामचरितमानस को प्रत्येक स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर देने के बाद रविकांत गर्ग ने कहा कि रामचरितमानस को पूरे देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश क्या संपूर्ण देश में पढ़ाई जानी चाहिए, जब विश्व के अनेक देश, जो मुस्लिम देश भी हैं, जो ईसाई देश भी हैं, जो हिंदू देश नहीं हैं, उनमें रामायण और रामायण के पात्रों को पूजा जाता है। तो फिर हमारे देश में रामायण हर प्रदेश में नहीं, हर स्कूल में और हर घर में उसका उपयोग हो और उसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल का भी गठन विश्वव्यापी स्तर पर किया गया है और उसमें सारे बड़े
वरिष्ठ जो देश के संत हैं और राजनयिक हैं और विश्व के राजदूत हैं, उन सबको भी जोड़ा जाकर एक रामायण रिसर्च काउंसिल और रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिसके माध्यम से हम रामायण का और रामायण के जो विभिन्न पात्र हैं उनके आदर्शों का, उनके चरित्र का शोधन और प्रचार प्रसार करके देश में जो एक राम राज्य की ओर देश आगे बढ़ रहा है, उसी राम राज्य में व्यक्ति की पारदर्शिता और व्यक्ति का अपना चरित्र भी उस दिशा में सच्चरित्रता के रूप में आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसका फल निश्चित रूप से मिलेगा।